दोस्तों नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। दोस्तों आज की इस ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, मिस्टर तोमेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के दमदार और ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उनसे काफी कुछ सीखने का आज हमें मौका मिलेगा। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं उन्हें इनवाइट करने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों मैडम जो है बेसिकली भिलाई सिटी से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस में आने से पहले उनकी प्रोफेशन की मैं बात करूं तो वो एक टीचर हुआ करते थे, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया करते थे। पढ़ाई कराते कराते टीचरशिप की जॉब करते करते बहुत ही 100% ईमानदारी के साथ जॉब करते हुए उन्हें सेफ शॉप बिजनेस देखने का मौका मिला। कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी ने उनके दरवाजे पे भी दस्तक दी और कहीं ना कहीं दोस्तों प्लान देखने के बाद उन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया और एक कमिटमेंट के साथ उन्होंने किया कि इस बिजनेस में सफलता तो हासिल करनी है। और दोस्तों आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत ही कम समय में उन्होंने सिस्टम और सीनियर को 100% फॉलो करते हुए लगातार जा रहे हैं, सीनियर्स के मार्गदर्शन पे काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी गुड फॉलोअर हैं और दोस्तों टीम लॉयन से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं आवाज दूं तो मैं आप सभी साथियों से भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार धमाकेदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम वेलकम चाहेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? तो चलिए दोस्तों एक जोरदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक लीडर मिसेस दिनेश्वरी केवट मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश्वरी मैडम और थैंक यू सर जी। आज की सेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंटिन्यू। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर जी। सर्वप्रथम मैं उस परम पिता परमेश्वर को नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इतने बड़े कोरोना काल के बाद अगर हम सभी सुरक्षित हैं तो उस परम पिता परमेश्वर की ही कृपा है। फिर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज के जूम सेशन पे मेरे गुरु के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया गया, तो इतनी गर्मजोशी से आमंत्रित किया गया। तो एक जोरदार तालियां मेरे गुरु के लिए दोस्तों। सर जी स्लाइड शेयरिंग की परमिशन चाहूंगी। क्लियर है मैं दिनेश दिनेश्वरी मैडम? केवट आज के इस शानदार जूम सेशन के मंच से आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों हमारी इंडिया की नंबर 1 कंपनी शेप शॉप डायरेक्ट दिल से के लिए नमन करती हूँ और एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। हमारी एकमात्र हेड ऑफिस है नई दिल्ली जनकपुरी में, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। और हमारी महान संस्था के महान संस्थापकों को भी नमन करती हूँ और उनके लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। अगर वो हमें ये संस्था ना देते तो आज हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मंच नहीं था दोस्तों। तो हमारे डायरेक्टर के लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और एक जोरदार धमाकेदार तालियां हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए, उनको नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ हमारे सिस्टम को कि इन्हीं की बदौलत हम लगातार लगातार सीख कर हम अपने सपनों की ओर अग्रसर हो रहे हैं साथियों। तो इनके लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों।
सर जी नेक्स्ट स्लाइड। फिर आती है बारी हमारे बीएसएस के फाउंडर लीडर्स आदरणीय मिस्टर सोनी सर जी, आदरणीय मिस्टर डीएन शर्मा सर जी, इनको भी मैं दिल से नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। अगर ये आज बीएसएस का निर्माण नहीं करते तो जूम में हम डेली डेली हम अपने गुरुओं, अपने महागुरुओं, अपने सभी आदरणीय लीडर्स के माध्यम से हम सीख नहीं पाते दोस्तों। जूम ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम डेली डेली सीख पाते हैं और अपनी कमियों, अपनी गलतियों को हम निखार सकते हैं दोस्तों। तो हमारे आदरणीय ऐसे गुरुओं, महागुरुओं के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। फिर बारी आती है हमारे डायमंड लीडर की, आदरणीय मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी, आदरणीय तुमेश नारायण सर जी, आदरणीय रुपेश साहू सर जी, आदरणीय दिवाकर सर जी को मैं दिल से नमन करती हूँ और इन सभी डायमंड लीडर के लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। फिर बारी आती है नारी शक्ति महान हमारी आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम जी को, मिसेस सुमन साहू मैम जी को मैं दिल से नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आज इनके जोश और जज्बे को देख के लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी महान शक्तियों के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। फिर बारी आती है हमारी रेड क्लब लीडर की, आदरणीय मिस टीना अधिकारी मैम जी को, आदरणीय मनीष शर्मा सर जी को, आदरणीय गोपाल चंद्र साहू सर जी को, आदरणीय आदरणीय दिवाकर सर जी को मैं दिल से यहाँ नमन करती हूँ और इनके लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि इनसे भी हम लगातार लगातार सीखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। फिर बारी आती है मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे पथ प्रदर्शक की दोस्तों, क्योंकि आज अगर मैं आप सभी के सामने कुछ टूटी फूटी मैं बोल पा रही हूँ तो ये मेरे गुरुओं की देन है दोस्तों। तो मेरे गुरु, मेरी जस्ट अपलाइन लीडर मिसेस संगीता काले मैम, मिस रिया कश्यप मैम और मेरे एनर्जी बूस्टर सर मिस्टर जय सराफ सर जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। इनको मैं दिल से नमन करती हूँ दोस्तों। अगर मेरे ये पथ प्रदर्शक, मेरे गुरु, ये मेरे मेंटोर नहीं होते तो मैं आज यहाँ बोल नहीं पाती दोस्तों। कुछ भी मुझे, कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना, कुछ भी समझना, कुछ भी अगर यहाँ मैं बोल पा रही हूँ तो सारे मेरे गुरुओं की कृपा है। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं यहाँ आज बैठ के आप लोगों के सामने नहीं बोल पाती दोस्तों। तो फिर से मैं चाहूंगी मेरे गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों आज मैं अपनी बातों को रखने से पहले मैं आप सभी के सामने कुछ कहना चाहूंगी दोस्तों, कि मैं जो भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, अपने महागुरुओं से सीखा है, उन बातों को सिर्फ रखने का प्रयास करूंगी दोस्तों, क्योंकि मैं फिर से उन बातों को दोहराऊंगी कि मैं आपके सामने आप सभी को सिखा पाऊं, ऐसी तो मेरी कुवत नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं खुद भी सीखने के प्रोसेस में हूँ दोस्तों, मैं भी सीख रही हूँ दोस्तों। आज हम आज हम उन 4 यूनिवर्सल लॉज पे बात करेंगे दोस्तों। कहते हैं लॉ यानी नियम, रूल रेगुलेशन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज रूल रेगुलेशन अगर हमारे जीवन में नहीं होंगे तो हम सफलता नहीं पा सकते। सही है दोस्तों। आप लोगों ने ही सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि रूल तो, नियम तो बना ही है तोड़ने के लिए, है ना दोस्तों। सही है दोस्तों। तो नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। रूल और रेगुलेशन जो भी नियम होते हैं हमारे जीवन में हमें सफलता की ओर ले जाने के लिए होते हैं दोस्तों। जैसे डेली डेली सूर्य भी सुबह उठता है, वो भी एक नियम के हिसाब से सुबह ही उठता है। ऐसा नहीं कि 4 बजे हो, 5 बजे हो, क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसका भी एक नियम है कि सुबह ही उठता है। सही है दोस्तों। तो पहला है लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम, 80-20 का रूल जिसको कहते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। तीसरा है लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन, सत्यापन का नियम। और चौथा है लॉ ऑफ गरज, लॉ ऑफ गरज यानी गरज का नियम। ठीक है दोस्तों, आज हम इसी यूनिवर्सल लॉ पे बात करेंगे दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। लॉ ऑफ एवरेज, सही है दोस्तों, औसत का नियम।
औसत के नियम को दोस्तों मैं बताने से पहले एक स्टोरी बताना चाहूंगी। इस एक स्टोरी के माध्यम से मैं औसत के नियम को बताना चाहूंगी दोस्तों। ये स्टोरी है एलन पीज नामक एक ऑथर की, जिसने सवाल ही जवाब है एक बुक लिखी है। एक दिन जब वो अपने स्कूल जाते हैं तो उनकी टीचर उनको ना एक टास्क देती है। क्या टास्क दोस्तों? कि स्पंज है उसको आपको सेल आउट करना है करके टास्क देती है। तो एलन पीस जैसा कि अपनी मैम के टास्क को कंप्लीट करने के लिए सेल आउट के लिए बाहर फील्ड में जाता है। तो बाहर फील्ड में जाने के बाद ना दोस्तों उनको ना ही सुनने को मिलता है, उनको धुतकार सुनने को मिलता है। तो वो हताश होके ना वापस आता है और कहता है अपनी मैम को कि मैम मैं इस काम को नहीं कर सकता, इस काम को कोई पसंद नहीं करते, कोई खरीदता ही नहीं है, मुझे धुतकार देते हैं, मेरी बातों को कोई सुनते ही नहीं है। तो उनकी मैडम कहती है, उनकी टीचर कहती है कि ठीक है, मेरे कहने पे ना एक हफ्ता और करके देखो, मेरे कहने पे एक हफ्ता और करके देखो। रीजन ये है कि जब आप पहले किए ना तो आपने डाटा मेंटेन नहीं किया। अब आप एक हफ्ते और काम करिए और डाटा मेंटेन करिए, उसके बाद मुझे बताइए कि क्या रिजल्ट है। तो फिर अपनी टीचर की बातों का मान रखते हुए वो दूसरे दिन ही हो जाता है और 10 लोगों से मिलता है दोस्तों। 10 लोगों से मिलता है तो पहले 3 दरवाजा जब खटखटाते हैं तो पहले 3 दरवाजे से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है दोस्तों। फिर उसके बाद फिर 3 दरवाजे पे जाते हैं तो 3 दरवाजे तो कुंडी खोलते हैं, लेकिन देखते ही सेल्समैन है करके फिर से कुंडी उनके मुंह पे ही बंद कर देते हैं दोस्तों। तो कितने बज गए? 10 में से 6 निकल गए, तो कितने बज गए? 4 बज गए दोस्तों। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स पे मुझे आंसर कर सकते हैं। अब जब एलन पीस जब 4 लोगों के पास जाते हैं, 4 लोग बच गए हैं, जब वो 4 लोगों के पास जाते हैं तो 4 लोग उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन उसमें से 2 लोग देखते तो है लेकिन बोलते हैं ये हमारी जरूरत की चीज नहीं है। तो दोस्तों आप कितने बच गए? 2 लोग बच गए। 2 लोगों को बात समझ में आती है और वो 2 लोग उनसे स्पॉन्ज खरीद लेते हैं। और 2 लोगों पे खरीदने पे उनको एलन पीस को कितने का प्रॉफिट होता है दोस्तों? 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। और वो 10 रुपए का प्रॉफिट लेके अपने मैम के पास जाता है। तो दोस्तों मैम उनकी मैम समझाती है कि देखा एलन प्लीज, आपने जब डाटा मेंटेन किए और आपने मात्र 10 लोगों से मिले, तो 3 ने तो दरवाजा ही नहीं खोला, और बाकी 3 ने दरवाजा खोला तो उन्होंने तो आप बाकी 3 ने दरवाजा खोला तो उन्होंने तो दरवाजा मुंह पे ही बंद कर दिया। बाकी 4 ने आपकी बात सुनी तो 2 को तो उनके काम की चीज नहीं लगी, लेकिन उनमें से 2 लोग थे जिनको उनकी चीज लगी, उनको काम की चीज लगी, तो उन्होंने वो 2 स्पंज खरीदे और 2 स्पंज पे आपने 10 रुपए का इनकम कमाया। मतलब आपने 10 लोगों से मिला और हर एक घर में जिन्होंने आपकी बात सुनी और जिन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, सबसे आपने 1-1 रुपए कमाया। इससे क्या पता चलता है कि हम अगर डाटा मेंटेन करते हैं और लोगों से मिलते हैं तो जरूर हमें सफलता मिलती है। मतलब 10 में अगर 2 मिलते हैं तो 100 में हम 20 को मिलेंगे। नंबर का खेल है दोस्तों, सही है। जितने ज्यादा लोगों से हम मिलते हैं उतने उतनी ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रोथ होता है दोस्तों, सही है दोस्तों। इसको कहते हैं औसत का नियम। जैसे कि कहीं मैंने पढ़ा है 20% लोग 80% खाना खा जाते हैं। सही है दोस्तों, 20% लोगों में ऐसी ऐसी कुवत, ऐसे स्ट्रेंथ होती है कि वो 80% खाना खा जाते हैं, और 20% लोग 80% ही सफलता लेते हैं। क्योंकि 20% लोग ऐसी सफलता इसलिए लेते हैं क्योंकि बोलते हैं ना, अच्छी चीजें कम लोगों को ही समझ में आती है, सीधी सीधी बात किसी को जल्दी समझ नहीं आती। हमारे बिजनेस में भी दोस्तों 100 में से 80 लोग नहीं करेंगे लेकिन 20 लोग करेंगे। डजेंट मैटर दोस्तों कि 80 लोग नहीं करेंगे, ये करता है कि 20 लोग तो आपके साथ में, हम उनके दोस्तों, सही है दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सही है दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है, जब हम किसी चीज की जब हम किसी चीज को आकर्षित करने के लिए दोस्तों उसकी फ्रिक्वेंसी में हम जब जाते हैं तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है उस चीज की फ्रिक्वेंसी को अपने और अट्रैक्ट करने के लिए अपने और आकर्षित करती है, उसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं दोस्तों, सही है दोस्तों। इसका क्या मतलब है कि हम
जो भी हमारे हम सोचते हैं, जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारे ख्वाहिशें हैं, जो भी हमारे डिजायर है, अगर हम उसको लिखते हैं और बार बार उस चीज को हम सोचते हैं, लिखित रूप में हम बोलते हैं, तो वो चीज हमें जरूर मिलती है दोस्तों। सही है दोस्तों। हमें ना अपने डिजायर के लिए, हमारे अपने गोल के लिए, अपने टारगेट्स के लिए हमें हमेशा जोश और जज्बे से उस चीज को सोचना है दोस्तों, करना है दोस्तों। मैं तो कहती हूँ दोस्तों कि अपने गोल, अपने टारगेट के लिए आप वाइल्ड हो जाइए दोस्तों, और जोश और जज्बे से उसको करने के लिए ठान लीजिए दोस्तों, तो जरूर होगा। यही है दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। हम जैसा सोचते हैं अक्सर हमारे साथ वैसा ही होता है। सही है, जैसा कि मैंने बताया, हम जैसा भी सोचे डेफिनेटली हमारे साथ वैसा होता है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा दोस्तों, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सोच तो हमारे हाथ में है। हम सोच तो अच्छा सकते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे करके उसको सोच तो सकते हैं दोस्तों। सही है। हम अपने सोच के कारण आज परेशानी में है। सही है, जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। हम अगर सोचते हैं कि हम इस बिजनेस में आए और हमारे साथ काम नहीं हो रहा है, अगर हम सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वाकई में ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम उस चीज की फ्रिक्वेंसी, जो नेगेटिविटी है, उस फ्रिक्वेंसी को हम अपनी, और हमारी एनर्जी उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारे पास जैसा हम सोचते हैं वैसा होता ही है, मतलब मुसीबतें रहती ही हैं। तीसरा है नकारात्मक चीजें ज्यादा सोचते हैं। हम नकारात्मक चीजें सोचते हैं, सपोज जैसे हम गए, प्लान के लिए गए, क्या पता लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या पता लोग मेरे साथ ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे, क्या पता लोग मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। हम ऐसी नकारात्मक चीजें सोच के जब फील्ड में आते हैं दोस्तों, तो ऑफकोर्स हमारे साथ नकारात्मक ही चीजें होगी। अगर हम सोचेंगे क्या पता अगर मैं 10 लोगों से मिलता हूँ तो 2 लोग तो आएंगे, 8 लोग नहीं किए तो डजेंट मैटर, 2 लोग तो करेंगे, मैं 2 लोग के साथ अपनी टीम बनाऊंगा। सही है दोस्तों, है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक चीजें नहीं सोचनी है। कभी भी मुंह से नेगेटिव ना बोले। एग्जाम्पल के लिए, बिजनेस नहीं चल रहा है, कैसे चलेगा? आप पहले से ही सोच में ला रहे हो बिजनेस नहीं चल रहा है, लोग नहीं जुड़ते हैं, कैसे जुड़ेंगे? आपके अंदर वो, आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि मुझे प्लान 10 लोगों के सामने रखना है, तो 10 में से 2 तो आएंगे। हमारे आदरणीय गुरु मिस्टर जय सराफ सर जी कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक सटीक एग्जाम्पल दिए हैं। आप कॉइन को ले लीजिए और 10 बार आप उछालिए, किसी एक चीज को चॉइस करिए, हेड और टेल को। आप जिस चीज को चॉइस करे रहेंगे ना दोस्तों, आप देख लीजिएगा डेफिनेटली कम से कम वो 10 में से 2 या 3 बार तो जरूर आपका, जिस चीज को आप चॉइस किए हो, हेड और टेल, दोनों दोनों में से, मतलब 2 बार या 3 बार तो आता ही है दोस्तों। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है दोस्तों। लोग नहीं जुड़ते तो बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हमारी सोच ही नहीं है। चेक नहीं आता तो कैसे आता है दोस्तों, कैसे आएगा दोस्तों? हम चेक के लिए हमें 1 to 1 करना है, हमें फॉलो अप करना है, हमें फिल्म करना है, सिस्टम और सीनियर के द्वारा जितनी भी बातें हमें बताई गई सारी चीजों को हमको फॉलो करना है। और हम क्या करते हैं, उन सारी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, और पहले से ही हमारे अंदर ये चलने लगता है कि ये ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें मिलता है। टीम काम नहीं करती, सारी चीजें कैसे काम करेंगी? जब हम काम करेंगे तभी तो टीम काम करेगी। क्योंकि बोलते हैं ना कि टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं, टीम वो करती है जो आप करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको फील्ड में निकलना है दोस्तों, आपको 1 to 1 करना है, आपको फॉलो अप करना है, आपको सीनियर और सिस्टम को फॉलो करना है दोस्तों। हमेशा सकारात्मक सोचे, हमेशा सकारात्मक सोचे और सकारात्मक ही बोले, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ घटित हो जाता है दोस्तों। सर जी नेक्स्ट टाइम। लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन। सही है दोस्तों। लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन क्या है? जब किसी चीज को हम प्रमाणित कर देते हैं तो वो जस्टिफाई हो जाता है। किसी भी चीज का सबसे पहला विरोध होता है, और जब हम उस चीज को सत्यापित कर लेते हैं तो फिर उसी चीज के लिए हमको सपोर्ट मिलता है। जैसे चार्ल्स बेबेज की बात कहूँ, चार्ल्स बेबेज ने जब कंप्यूटर की बात कही होगी, तो क्या दोस्तों उनका सपोर्ट नहीं हुआ, उनका विरोध नहीं हुआ होगा? ऑफ कोर्स हुआ होगा, क्योंकि उस समय ऐसी कोई चीज, यंत्र थी ही नहीं। तो जब उस चीज के बारे में चार्ल्स बेबेज ने बताया होगा कि ऐसी कोई चीज है जो हमारी चीजों को आसान बना सकती है, हमारे कार्य को आसान बना सकती है, एक साथ उसमें हम कई काम कर सकते हैं, तो लोग उन्हें पागल ही बोले होंगे और उनका पहले विरोध किए होंगे। लेकिन देखिए चार्ल्स बेबस ने उसको सिद्ध कर दिया कि कंप्यूटर जैसी कोई चीज है जिसमें हम
वर्सेटाइल ऐसी चीज है जिसमें हम एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। आज उनका सपोर्ट हो रहा है। दूसरा है थॉ- थॉमस अल्वा एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन ने भी जब 999 बार असफल हुए दोस्तों, फिर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। जब उन्होंने भी बल्ब के बारे में बताया, लोगों के सामने अपने प्रस्ताव को रखा, तो उनका भी विरोध किया गया दोस्तों। लेकिन आज देखिए, उन्हीं की बदौलत हम लाइट में है, नहीं तो फिर बोलते हैं ना, पहले के जमाने नहीं तो फिर कंडील के माध्यम से पढ़ते थे, कैंडल के माध्यम से। है कि नहीं दोस्तों? पहले उनका भी विरोध हुआ, आज उनका भी सपोर्ट हुआ। क्योंकि किसी भी चीज को जब हम प्रमाणित करते हैं, तभी उसका समर्थन होता है दोस्तों। लेकिन कोई भी चीज जैसे स्टार्टिंग में आती है, शुरुआत में, तो उसका प्राय विरोध ही होता है। राइट ब्रदर की बात कहूँ, तो जब उन्होंने लोहे के टुकड़े को हवा में उड़ाने की बात कही होगी, लोहे के टुकड़े को हवा में उड़ाने की बात कही होगी, तब भी उनका विरोध किया गया होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने प्रयासों से, अपनी सोच से उन्होंने उस चीज को जस्टिफाई किया दोस्तों। उन्होंने उस चीज को साबित किया। आज सभी उनका लोहा मानते हैं कि लोहा हवा में उड़ सकता है। शुरुआत में क्या होता है कि सभी विरोध करते हैं, फिर उसका समर्थन करते हैं। अगर मैं बात कहूँ ग्राहम बेल की, तो जब उन्होंने टेलीफोन की बात की होगी कि हम एक जगह से दूसरे जगह लोगों को वायर मतलब बात कर सकते हैं, अपनी बातों को समझा सकते हैं, न चिट्ठी की जरूरत है, न टेलीग्राम की जरूरत है, तो लोगों ने क्या उनका विरोध नहीं किया होगा? बिल्कुल उनका विरोध किया होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी बातों, जो उन्होंने अपनी सोच में लाई, उसको अपने विचार को उन्होंने क्या किया, सत्यापित किया, उन्होंने उसको करके दिखाया, तो फिर प्रमाणित हुए दोस्तों। इसीलिए इन सारी लोगों के बातों का आज लोहा मानते हैं दोस्तों, और वो जस्टिफाई है। मतलब किसी भी चीज को हम प्रमाणित करते हैं और प्रमाणित हो जाता है कि नहीं ये चीज है और ये चीज होती है, तो वही जस्टिफिकेशन है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। लॉ ऑफ गरज, सही है दोस्तों। शेप शॉप में शेप शॉप में काम करना मेरी गरज है, क्योंकि बाजार में इससे सुंदर प्लेटफॉर्म नहीं है अमीर बनने के लिए। सही है दोस्तों। हम नौकरी करते हैं, किसी के अंडर में जिंदगी भर करते रह जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपने समय के हिसाब से हमें पैसे मिलता है, लेकिन जीवन में हमें आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता है। क्योंकि नौकरी पेशा इंसान सिर्फ वही तक सोच सकता है जिनकी उनकी सैलरी है, आगे के बारे में सोचते नहीं। इवन इंक्लूडिंग भी मैं अपने आप को शामिल करूंगी, जब मैं टीचर थी तो मैं कभी सोच ही नहीं पाई थी कि मैं बाहर जाने का भी सपना होगा। मतलब एक सोच नहीं थी कि मैं आज फॉरेन फॉरेन जाऊंगी, फॉरेन के लिए मेरी सोच नहीं थी। लेकिन ये शेप्स ऑफ बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मेरी सोच ऐसी है कि मैं खुद तो जाऊंगी, और मेरे साथ मेरे फैमिली वाले, मेरे टीम वाले सारे मेरे साथ जाएंगे दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड सर जी। दोस्तों अब आते हैं सो द प्लान। सो द प्लान के बारे में बताना चाहूंगी दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने प्लान को नहीं दिखाएंगे, सामने वाला हमारे प्लान को नहीं समझेगा दोस्तों। बिना प्लान दिखाए हम बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते, क्योंकि जब हम प्लान दिखाते हैं तभी वो हमारे ऑफर को, सभी अब उसकी महत्वता को समझते हैं दोस्तों। दूसरा है लोगों की लिस्ट बनाएं, और जब तक हम लोगों की लिस्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और लिस्ट बनाने के बाद हमें आमंत्रण करना है दोस्तों, और जब तक हम आमंत्रण नहीं करेंगे, हम अपनी बातों को उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। बिजनेस प्लान दिखाए। प्लान दिखाते समय 3 चीजों का ध्यान दें। आई कांटेक्ट, दोस्तों हमारा आई कांटेक्ट सामने वाले प्रोस्पेक्ट पे होना चाहिए। हमारे बैठने का पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए दोस्तों, ताकि उनको लगे कि इसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो रहा है दोस्तों। हमें आंखों से आंखें मिला के अपनी बातों को कहना है। अगर हम जैसे भी अब आंखें चुरा के इधर उधर करके अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सामने वाला परख लेता है और वो हम पे हावी हो जाता है। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। हमारा बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए दोस्तों। जब हम बात करें तो सामने वाले को, जैसे कि हम कोई बात कर रहे हैं और हम ऐसे बैठ जाएंगे, तो वो समझ जाएगा कि इसमें ही एनर्जी नहीं है, इसमें मतलब वो देख के ही, वो हमारे बैठने के पोस्चर को देख के ही हमें रिजेक्ट कर देगा दोस्तों। तो कभी भी जब हम प्लान के समय बैठे या सामने वाले को प्लान दिखाए, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए दोस्तों। दूसरा है हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए दोस्तों।
हम मैटर ये नहीं करता है दोस्तों कि हम क्या बोल रहे हैं, हम उस चीज को कैसे बता रहे हैं, ये मैटर करता है दोस्तों। तो हमेशा अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए दोस्तों अपनी बातों को रखने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। 3 स्टेप टू सो द प्लान। फर्स्ट पार्ट है इंफॉर्मेटिव पार्ट, जिसमें इंफॉर्मेटिव पार्ट में दोस्तों हम कंपनी का नाम, कंपनी का पूरा नाम, उसके स्थापना दिवस, उसका हेड ऑफिस, उसके कितने डायरेक्टर है, उसकी वेबसाइट है, उसकी क्या क्या लीगालिटीज है, सारी चीजों को बताना है। दूसरे पार्ट में दोस्तों प्रोडक्ट, प्लान और उनके डायरेक्टर और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, उनका काम कैसे होता है, उनको बताना है दोस्तों। और तीसरे पार्ट में हम फॉलो अप और क्लोजिंग को बताना है दोस्तों। फॉलो अप से क्लोजिंग तो हमारा ये 3 स्टेप में हमारा सो द प्लान कंप्लीट होता है दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फॉलो अप क्लोज दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फॉलो अप एंड क्लोजिंग टिप्स। फॉलो अप एंड क्लोजिंग टिप्स। फॉलो अप के समय डायरी पेन व डाटा फॉर्म साथ लेकर बैठे दोस्तों। सही है दोस्तों, जब हम डायरी पेन और डाटा फॉर्म लेके बैठते हैं, जब हम अपनी बातों को बोलने के बजाय उनको अगर लिख कर हम दिखाते हैं, ऑफर को गोले के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से हम उन्हें समझाते हैं, तो उनका माइंड जल्दी क्लिक करता है दोस्तों, वो हमारी बातों को जल्दी समझते हैं। अगर हम बोलते हैं तो वो उतना केयर नहीं करते, लेकिन हम जब लिख के दिखाते हैं लिखित रूप में, तो वो जल्दी समझते हैं। हम ही कोई चीज को याद करते हैं और उसको लिख के अगर याद करते हैं तो वो जल्दी याद होता है। पे आउट को डायरी के माध्यम से समझाएं कि 2 लोगों के आने पे आपको 1000 रुपए का चेक बनता है। ये तो 2 लोग के आने पे, वो बाकी 2 लोग भी अगर अपने 2-2 लाए तो उसमें भी आपको बेनिफिट है। सारी चीजें अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं तो उसका माइंड जल्दी क्लिक करता है, वो इन बातों को जल्दी ऑब्जर्व करता है दोस्तों। सही है दोस्तों। और चेहरे पे 3 इंच की स्माइल होनी चाहिए दोस्तों। जब भी हम फॉलो अप में बैठे तो हमारे चेहरे पे 3 इंच की स्माइल होनी चाहिए दोस्तों। क्या सभी के चेहरे पे स्माइल रहती है? सही है दोस्तों। दिमाग को ठंडा रखे दोस्तों। दिमाग को ठंडा रखे मतलब जब हम फॉलो अप के लिए निकले दोस्तों, क्लोजिंग के लिए निकले दोस्तों, तो घर में हमारे क्या चल रहा है, जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसको वही छोड़े दोस्तों। और घर से बाहर निकले अपने आप को पूरा ठंडा करके दोस्तों। उस चीजों को लेके नहीं निकलना कि ये हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ। उस सारी चीजों को, सारी टेंशन को घर में छोड़िए, उसके बाद आप फॉलो अप और क्लोजिंग के लिए जाइए दोस्तों। जोश में बातचीत करें, जब भी बात करें जोशीले आवाज में अपनी बातों को रखे, तभी वो सामने वाला समझेगा कि अपने बिजनेस के लिए कितना कमिटेड है। जो भी बातें वो उन तक पहुंचाने वाला है, उस चीजों में बंदा काफी कमिटेड है और इसको एज ए करियर लगा के कर रहा है। ऐसे करके मतलब सामने वाले को हमको दिखाना है हमारा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड दोस्तों। प्रोस्पेक्ट की बातों को ध्यान पूर्वक सुने। सही है दोस्तों, जब तक हम प्रोस्पेक्ट की बातों को ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, तब तक हम उनकी समस्या नहीं समझ पाएंगे। उनकी बातों को आप तब तक सुनिए दोस्तों जब तक उनका एक्चुअली में समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो बताना क्या चाह रहा है। वो ना नहीं बोलता है दोस्तों, वो अपनी समस्या को बताने का प्रयास करता है दोस्तों। तो जब तक हम उनको अच्छे से सुनेंगे नहीं, तब उनकी बातों का समाधान हम कर नहीं पाएंगे। तो प्रोस्पेक्ट की बातों को ध्यान से सुने दोस्तों। और जब हम उनके समस्या को सुन लेते हैं तो यूज करना है ट्रिपल एफ को, फील फेल्ट फैंड को फेल्ट को यूज करना है दोस्तों। जब हम फील फैंड फाउंड को यूज करते हैं तो सामने वाला भी समझता है कि जो भी उनकी सिचुएशन रहती है, जब हम इसका यूज करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तो यूज करें ट्रिपल एफ का। बहस ना करें दोस्तों। अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपकी बातों को नकारता है और किसी चीज के लिए मना करता है या वो हाइपर हो जाता है, तो हमको उनके साथ बहस नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि हमारा उद्देश्य उनसे बहस करना नहीं है, उनको अपने बिजनेस प्लान के लिए सहमति दिलाना है। तो हम उनकी बातों को धैर्यता पूर्वक सुनना है, धैर्यता पूर्वक उनको आंसर करना है दोस्तों। सही है दोस्तों। सर जी नेक्स्ट अपने टॉपिक पर ही रहे। सही है दोस्तों,
अपने टॉपिक पर ही रहे, जो भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है उस टॉपिक पे ही रहे। सामने वाला प्रोस्पेक्ट तो इधर उधर की बातें करेगा, ऐसा होता है वैसा होता है तो ये है वो है, ऐसा नहीं हुआ है करके बहुत ये अपनी समस्याओं को बताने का प्रयास करेगा। लेकिन घूम फिर कर दोस्तों हमें सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अपने टॉपिक पर ही लेके आना है दोस्तों। सही है दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। आप मौका देने जा रहे हैं, अतः देने वाले की तरह बात करें। सही है दोस्तों। आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को क्या देने जा रहे हैं, एक मौका देने जा रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि हमको उसकी जरूरत है, सामने वाले को ये दिखाना है कि हमने एक उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाई है दोस्तों। सही है दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। क्लोजिंग टिप्स में आरटीटी में 7 जादुई सवाल करें। सही है दोस्तों। प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, आप इसको पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, प्लान में आपको 10 में से कितने मार्क्स देंगे, प्लान जो आपने देखा आप उसमें से कितने मार्क्स देंगे, प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा या इनकम पार्ट अच्छा लगा, पार्ट टाइम आप करेंगे या फुल टाइम आप करेंगे। दोस्तों आप प्रोस्पेक्ट से ना ओपन क्वेश्चन ना करें, क्लोज क्वेश्चन करें। फॉर्म आप अपने शुभ हाथों से भरेंगे या मैं अपने शुभ हाथों से भरूं या मैं भरने में मदद करूं। आप प्रोडक्ट की पेमेंट कैश करेंगे, चेक करेंगे, डेबिट कार्ड में करेंगे, फोन पे करेंगे, गूगल पे करेंगे, पेटीएम करेंगे, कैसे करेंगे। आप उनके सामने इतने सारे ऑप्शन रख दीजिए दोस्तों कि वो आपको ना बोल ही ना सके, क्योंकि है कि नहीं, तो पूरे ऑप्शन आप अपने पास रखें तो किसी ना किसी वो कैश करेगा, तो आप बोल दीजिए फिर लाइए सर पैसे, है कि नहीं। आप महीने के कितने आप महीने के कितने रुपए इस बिजनेस में कमाना चाहेंगे जिससे कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाए। सही है दोस्तों। आप ये सारी चीजें आप उनसे जरूर सामने रखें, तभी उनका माइंड क्लिक करेगा, वाकई में मुझे लाइफ में कुछ करना है, इसमें मुझे कितने रुपए मैं अर्न कर सकता हूँ। ये सारी चीजें उनके माइंड में चलने लगती है जब हम ये सारे क्वेश्चन उनको करते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। सही है दोस्तों। जब आप उसके वाय को पूछते हैं, और जब क्यों करना चाहते हैं पहले क्यों करना चाहते हैं पूछने से पहले दोस्तों आप अपने वाय को जरूर बताएं कि आपने इस बिजनेस को क्यों किया। क्योंकि जब आप अपना वाय दिखाते हैं तो उनको भी, सामने वाले को याद नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि दुनिया में 80% लोगों को क्यों करना है क्या करना है ये पता ही नहीं होता है दोस्तों। तो सही है, आप उनका वाय पूछे और अपना वाय बताए तो उनका माइंड क्लिक करेगा कि हाँ मुझे भी ये करना है और मैं भी ऐसा कर सकता हूँ करके। सही है दोस्तों। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करने का भरपूर प्रयास करें दोस्तों। हमारा पूरा पूरा प्रयास होना चाहिए कि जब हम क्लोजिंग पे बैठे तो क्लोजिंग हमारा कंप्लीट हो। हमें पे आउट से रिलेटेड, हमें कंपनी से रिलेटेड और उनके ऑफर से रिलेटेड, सिस्टम के ऑफर से रिलेटेड सारी चीजों को उनको बताना है, ताकि वो ऑफर को देख के अट्रैक्ट हो, ऑफर को देख के वो जल्दी क्लोजिंग करे दोस्तों। सही है दोस्तों। औसत का नियम का ध्यान रखें। औसत का नियम हमें बताता है कि जब तक हम 100 से मिलते हैं तो 20 की ज्वाइनिंग होती है, 10 से मिलते हैं तो 2 की ज्वाइनिंग होती है। हर व्यक्ति हमारे साथ नहीं आएंगे लेकिन कुछ लोग हमारे साथ जरूर आएंगे। सही है दोस्तों। नंबर का खेल है दोस्तों, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना है हम 10 से मिले तो सिर्फ 8 ही 2 ही आए, 8 ने मना कर दिया। जो 2 आए वही हमारे लिए अनमोल है दोस्तों। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, नंबर का खेल है दोस्तों। हमारी सफलता इस बात पे निर्भर नहीं करती कि हम डीडी कितने लाते हैं, बल्कि इस बात पे निर्भर करती है कि हम लोग कितने लाते हैं। क्योंकि डीडी तो कोई भी दे देता है, मैटर ये करता है कि अगर हमारे साथी हमारे साथ है तो हम उस 2 साथी से 4, 4 से 8 और 8 से 16 ऐसे हम बढ़ा सकते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों मेरा लक्ष्य मेरा
मेरा लक्ष्य है, मैं दिनेश्वरी केवट 30 सितंबर 2023 तक सेफ ऑफ टाइटन कंपनी ऑफर बैंकॉक अचीवमेंट करके आ रही हूँ दोस्तों। मेरा मनाली तो हो गया है दोस्तों, लेकिन बैंकॉक मैं 100% करके आ रही हूँ 30 सितंबर तक दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी बातें जो मैंने अपने गुरुओं से, अपने महागुरुओं से सीखा है दोस्तों। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी दोस्तों, लेकिन विराम देने से पहले मैं कुछ चीजें जरूर कहना चाहूंगी दोस्तों। कुछ बातों से अपनी बातों को रखना चाहूंगी, जैसे यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो उन चिड़ियों से जाकर, पूछो उन चिड़ियों से जाकर कैसे बनता है आसियाना, पूछो उन चिड़ियों से जाकर कैसे बनता है आसियाना। तो बोली, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सही है दोस्तों। इस जूम के माध्यम से हम अपने गुरुओं, अपने आदरणीय लीडर्स के माध्यम से उनके अनुभवों को सुनते हैं, और उनसे हम थोड़ी थोड़ी उनके अनुभवों से हम उन चीजों से सीखते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो हम अपने सफलता की ओर जरूर बढ़ते हैं दोस्तों। तो बोलते हैं ना, तिनका तिनका रूपी, मतलब यहाँ से हम जितने लीडर से सुनते हैं वो सारी चीजों को हमें अप्लाई करना है और अपने जीवन में उसको उतारना है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज मैंने जो भी बातें रखी, मेरे गुरु, मेरे सिस्टम, मेरे सीनियर की बताई हुई बातें हैं दोस्तों। जो बातें आपको अच्छी लगी उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा दोस्तों, और जो बातें आपको कटाक्ष लगे होंगे वो पर्सनल दिनेश्वरी केवट की बातें हैं दोस्तों, उसे यही छोड़ के जाइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड दोस्तों। क्या बात, अल्टीमेट झक्कास। थैंक यू सर क्या जी। मैं बोलूं, दिनेश्वरी मैडम, जो बदलाव आपके अंदर दिख रहा है, ये मुझे महसूस होता है कि समाज, है ना, आपके परिवार, अड़ोस पड़ोस से लेकर के पूरी देश को समझ में आती होगी। थैंक यू और नो सर जी। डाउट आपने यहाँ आकर के अपने आप को काफी अच्छा सार्फ किया है। बहुत ही शानदार सेशन। मैं जो यदि देखूं, आज से यदि 6 महीने पहले का यदि आपका कॉन्फिडेंस या वो दिनेश्वरी मैडम, और आज में यदि मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है कि आप तो बिल्कुल चेंज हो गए हैं ना। कोई कहेगा नहीं, सर, यदि सडनली 6 महीने के बाद यदि कोई आपसे मिल रहा होगा तो वो यही कहेगा कि हो सकता है उनका हूबहू हम शक्ल है ना कोई होंगी, ये दिनेश्वरी तो नहीं हो सकती। आप और सभीयों का आशीर्वाद है सर जी। आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है सर जी। बिल्कुल दिनेश्वरी मैडम, इसमें आपका मेहनत बिल्कुल इसमें है शामिल। भले ही आपका बड़कपन है कि आप सीनियर को अपना ये सब क्रेडिट देते हैं, लेकिन नो डाउट आपने मेहनत की है और ये मेहनत ना रंग लाई। और ये आपकी ना सेशन से समझ में आ रहा है, आपकी शब्द चयन से समझ में आ रहा है कि आपने बहुत ही अच्छा, जो भी लीडर को आपने कॉपी करने की कोशिश की है। तो मैं आपके अपलाइन जय सर को भी, है ना, काले मैडम को भी बहुत बधाई शुभकामना देना चाहूंगा कि एक सब मेरे अच्छा गुरुओं का लीडर। ही आशीर्वाद है सर जी, उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है सर जी। बहुत डरने वाली लड़की, हेजिटेशन में रहने वाली लड़की, उन्होंने ही जोश और जज्बा भरा है कि आज अपनी बातों को जो आपसे मैंने सीखा उनको रख पा रही हूँ सर जी।